चोरी का परिणाम। सोनू हमेशा अपने टॉयज को लापरवाही से इस्तेमाल करता था। एक दिन खेलते खेलते उसने अपनी नई रिमोट वाली कार तोड़ ली। शाम के समय जब पापा मम्मी खाना खा रहे थे, तब सोनू नई कार के लिए जिद करने लगा। पापा, मुझे नई रिमोट वाली कार चाहिए। सोनू के पापा पिछले हफ्ते ही तो कार लाकर ही थी। ऐसे कहकर सोनू के पापा उसे कार लाने से मना कर देते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। सोनू को पापा मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कैसे भी नई कार चाहिए थी। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। रात को जब सभी सो रही थे, तब सोनू ने पापा के जेब से कुछ रुपये निकाल लिए। अगले दिन दोपहर में स्कूल से आते समय सोनू टॉय शॉप पर गया और अपनी मनपसंद कार खरीद ली। ये सारा वाकया दूर खड़े दो चोर देख रहे थे। बच्चे के पास इतने पैसे देखकर वो खुश हो गए और दोनों चोर सोनू का पीछा करने लगे। थोड़ी ही दूर पर एक सुनसान पड़ती थी। मौका देखकर चोर वहां छमके। ये बच्चे, चल जल्दी से सारा पैसा हमें दे। बच्चे ने कहा, नहीं दूंगा, ये मेरे पैसे हैं। चोरों ने सोनू को डरा छमका के सारे पैसे ले लिए। छीना झपटी में सोनू की कार भी टूट गई। सोनू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी टूटी कार को बैग में रखा और घर की ओर चलने लगा और सोच रहा था कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो और डांट पड़ेगी। सोनू रोते हुए कहने लगा, अब मैं क्या करूंगा? मैं मम्मी पापा को बता भी नहीं सकता, नहीं तो और डांट पड़ेगी। लेकिन घर पे कोई और ही सरप्राइज सोनू का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सोनू घर पहुंचा, उसके पापा ने उसे एक नई कार दी और बोले, मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। बच्चे तो टॉयज तोड़ ही देते हैं। इतना सुनते ही सोनू फोट फोट के रोने लगा। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बता। तब सोनू ने रोते रोते मम्मी पापा को सारी बात बताई। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने घर से पैसे चुराकर नई कार खरीदी थी, लेकिन चोरों ने पैसे भी लूट लिए और कार भी तोड़ दी। सोनू के पापा मम्मी समझ गए थे कि सोनू को उसके किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे प्यार से समझाया, बेटा चोरी करना गलत बात है। सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और कभी न चोरी करने का वचन दिया।